पर द्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरे के धन को पत्थर की तरह समझो, मिट्टी समझो। पर द्रव्येषु लोष्टवत्, अपने धन, भगवान ने हमको जितना दिया है हम उसमें मस्त हैं। अपने धन में संतोष करो, अपनी पत्नी में संतोष करो और अपने भोजन में संतोष करो। 3 जगह हमेशा संतोष से काम लेना चाहिए। और 3 जगह कभी संतोष मत करो। कहां कहां? स्वाध्याय जपदानयो हो। अब बहुत पढ़ लिया, अब आगे पढ़ के क्या करना है? नहीं, स्वाध्याय में कभी प्रमाद मत करो। जब तक जीवन रहे जीवन भर पढ़ते रहो। विद्या का कोई अंत नहीं होता। जीवन भर विद्यार्थी बन करके रहो, निरंतर स्वाध्याय करते रहो, कुछ न कुछ पढ़ते रहो, सीखते रहो। कभी संतोष मत करो कि हमने बहुत पढ़ लिया। हमेशा स्वाध्याय से असंतुष्ट रहो कि हम कुछ पढ़ ही नहीं पाते। और दूसरा, जप। कितना भी भजन करो, भजन से कभी संतुष्ट मत रहो कि हम इतना ही माला जप लेते हैं, बस बहुत है ना, हम कुछ नहीं जप पाते। जितना भी भजन हो, जितना भी करते हो, उसमें असंतुष्ट ही बने रहो कि हमसे कुछ नहीं हो पाता भैया, थोड़ा बहुत कर लेते हैं। हमारे गुरु भाई 4-4 घंटे बैठ करके भजन करते हैं। समय है, अवस्था के अनुसार सब काम करना चाहिए। ये तो जीवन भर कमाते रहो, बच्चे मौज उड़ाएंगे। तुम क्या कमा करके गए? अपने लिए क्या कमाया? इसलिए प्रथमे नार्जितम विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम और तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किं करिष्यति। जीवन के 4 चरण हैं। 100 साल की उम्र है तो 25-25 के 4 विभाग कर लो। वैसे 100 साल तक पहुंच नहीं पाते, फिर भी मान लेते हैं 25 के। तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके खूब शास्त्रों का अध्ययन करो। फिर 25 से 50 वर्ष की जो दूसरी अवस्था है, दूसरा चरण, उसमें खूब सदगृहस्थ बन के विवाह करके जितना हो सके धर्मानुकूल धन संचय करो, खूब पैसा कमाओ। धनार्जन करने का समय है, पैसा कमाने का समय है, खूब कमाओ। और 50 के बाद जब तीसरा चरण लगे तो तृतीय चरण में फिर पुण्यार्जन करना चाहिए। भजन जितना हो सके, तप जितना हो सके, अनुष्ठान जितने हो सके, पुरस्चरण जितने हो सके, धर्माचरण, केवल धर्म। धनात् धर्मम, पहले द्वितीय चरण में जो धन कमाया है वो भले ही सबको बांटने के बाद अपने हिस्से में भी जरूर रखो, क्योंकि बच्चों को एक बार दे दिया तो फिर मांगना मुश्किल पड़ जाएगा और उनको देना कष्टप्रद हो जाएगा। इसलिए अपने हिस्से में भी रखो, ताकि आपको किसी के सामने हाथ न पसारना पड़े। आप अपने मन से कुछ किसी को दान पुण्य करना चाहो तो कर सको, क्योंकि असली धन का सही सदुपयोग धर्म में होता है। धनात् धर्मम ततः सुखम, ये क्रम है। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रता धनमाप्नोति, धनात् धर्मम तथा सुखम। जो धन कमाया आपने 50 वर्ष की अवस्था तक, उस धन को कुछ अपने पास रखो ताकि उसका सदुपयोग कर सको, धर्म में लगा सको। ये जो तृतीय चरण है वो पुण्यार्जन का होता है, पुण्य कमाने का। क्योंकि जब चौथा चरण आएगा तो चतुर्थे किं करिष्यति, 75 साल के बाद में तुम क्या कर पाओगे? ना भजन कर पाओगे और ना ही कुछ धन कमा पाओगे। जो कमाने की उम्र थी खत्म, जो करना था कर चुके। दिन भर गैया घास चरने के बाद फिर रात में घर में बैठ के ज्वारी करती है, उसको पचाती है। तो जिंदगी भर जो किया है उसको फिर चतुर्थ चरण में उसका चिंतन करके जितना हो सके सबसे चित्त हटा करके प्रभु के चरणों के चिंतन में लगा देना चाहिए। चौथे चरण में तो बैठ के केवल भजन करो, चिंतन करो और कुछ नहीं कर पाओगे। परंतु वृद्धावस्था में तृष्णा और बलवती होती है। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यासा पिंडम,
भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि चौथे चरण में बुढ़ा डंडा लेकर के चलता है, फिर भी संसार की आशा का पिंड नहीं छोड़ता। बाबा भजन करो, कहाँ जा रहे हो? बोले बेटा भजन ही करना है। वो करना ही क्या है, बस एक ही चिंता है, वह नातनी की शादी और निपट जाती है। करिष्यामि करिष्यामि करिष्यामीति चिंतयेत मरिष्यामि मरिष्यामि मरिष्यामीति विस्मृतम। अरे भजन तो कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा करके टालता जाता है, पर मरूंगा भी इस बात को बिल्कुल भूल जाता है। इसलिए चौथा चरण भगवत चिंतन के लिए रखो। कुछ भी चक्कर में न पड़ो, जो करना है अब तो मैंने कर लिया, अब बच्चों के ऊपर सर्वथा छोड़ दो। कोई चिंता अब आपको नहीं करना है, आपको बस अब तो महाप्रयाण की चिंता करना है कि कब बुलावा आ जाए और कब अपने प्यारे से जाके मुस्कुराते हुए हम मिलें। कोई बोझा अपने सिर पर लेके मत जाओ। कोई भी वासना कामना चित्त में भरी रहेगी तो दोबारा जन्म लेके फिर उस कामना की पूर्ति के लिए आना पड़ेगा। इसलिए सबसे चित्त हटा लो। विहाय कामान्य सर्वान उमाशरति निष्प्रह निर्ममो निरहंकार सशांतिम अधिगच्छति। भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान श्री हरि कहते हैं सर्वान कामान विहाय, सबसे मन हटा करके बिल्कुल निष्प्रिय हो करके भगवान के चिंतन में लगाओगे तो सशांतिम अधिगच्छति, वो जीव परम शांति को प्राप्त करता है। इसलिए कोई कामना अपने भीतर मत रखो। कंटकेन कंटकोद्धारा, पहले बहुत सी संसार की कामनाएं थी, अब सात्विक कामना भी मत रखो कि मुझे भी भागवत करानी है, मुझे भी यज्ञ करना है, मुझे भी कुछ दान पुण्य करना है। कुछ भी कामना, अच्छी कामना भी मन में मत रखो। कामना कांटे की तरह चित्त को चुभोती हैं। मन में भागवत करने की, और नाती पोता खूब कमा रहे हैं, आपका मन है बच्चों पर इतना पैसा है तो चलो हम भी कुछ करें। अब बच्चे देना नहीं चाहते, खर्च करना नहीं चाहते, तुम्हारी कामनाएं भागवत कराएं, तो अब आपको कष्ट होगा। कितने नालायक हैं, इतना पैसा है फिर भी खर्च करना नहीं चाहते, मेरी एक इच्छा है ये पूरी हो जाए। तो तुम क्यों कर रहे हो ऐसी कामना भाई? इतनी कथाएं हो रही हैं, जाकर के बैठ के सुनो। यदि कथा सुनने का मन है तो तुम ही कराओगे, ऐसी कामना क्यों करो? और कामना करना है तो तब करो जब तुम्हारे पास खुद का पैसा हो, तो प्रेम से करो, किसी से मांगना ना पड़े, लेना ना पड़े। नहीं तो पता चला कि भागवत तो बोल दी, अब चंदा करते फिर रहे हैं कि पर्ची कटवा लो भैया हम भागवत कराएंगे। तुम्हारी कौन सी बापोती लगी अटकी थी भाई कि तुम्हें पर्ची ले लेकर के सबसे पैसा इकट्ठा करना पड़ रहा है भागवत? तो किसी से मत मांगो, कोई कामना वासना मन में मत रखो। जो करना है बच्चे करें, अब तो आप केवल भगवत भजन करो और वही इच्छा करो जो तुम अपने द्वारा पूरी कर सकते हो। दूसरे के पराधीन मत रहो। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, और नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, फिर जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। ऐसा मस्त जीवन बताइए। इसलिए संतुष्ट्यायेन केन वा, भगवान ने हमें बहुत दिया है ऐसा मान करके सदा संतुष्ट रहो। तो मैंने कहा था ना, 3 जगह संतोष और 3 जगह असंतोष। संतोष कहाँ हो? अपनी पत्नी में, अपने भोजन में और अपने धन में। और असंतोष कहाँ हो? स्वाध्याय में, भजन में और दान में। स्वाध्याय जप दानयो, ये 3 जगह कभी संतोष मत करो। स्वाध्याय निरंतर करते रहो, कभी संतुष्ट मत हो। भजन जितना कर सके, भजन भोजन की एक ही राशि है, परंतु भोजन में मात्रा लगी है, भजन में मात्रा नहीं है। क्योंकि भोजन कितना भी स्वादिष्ट हो, एक मात्रा में ही करना चाहिए। मात्रा से ज्यादा भोजन न करे, इसलिए भोजन में एक मात्रा लगी है ओ की, पर भजन में कोई मात्रा नहीं है। क्योंकि कितना भी करो ये कभी नुकसान करने वाला नहीं, सदा सर्वदा लाभ ही लाभ देता है, सदा कल्याणप्रद है। इसलिए इसमें कभी संतोष मत करो, बस बहुत हो गया। स्वाध्याय जप दानयो,
और तीसरा सूत्र अंतिम, सर्वेंद्रियोपशांत्याच। आप अपनी इंद्रियों पर सदा नियंत्रण बना करके रखो। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो इंद्रियों पर अपना संयम बना करके रखो, नहीं तो ये इंद्रिय रूपी घोड़े तुम्हारे जीवन रथ को न जाने कहां किस गड्ढे में पटक देंगे, कोई ठिकाना नहीं। घोड़े हमारे अनुसार चलने चाहिए, हम घोड़ों के अनुसार थोड़ी चलेंगे। हमें जो देखना है हमारे नेत्र वही देखें, जो नेत्रों को अच्छा लगे वही हम न देखें। हमें जो सुनना है हमारे कान वह सुने, कानों को जो अच्छा लगे वही हम न सुने। हमें जो पाना है जिह्वा उसी का स्वाद ले, जिसको जो भी स्वादिष्ट लगे वही हम खाने न लग जाएं। जिह्वा के दास न बने, माने सारी इंद्रियां अधीन होना चाहिए, आपके संयम में नियंत्रण में होना चाहिए। गाड़ी अनियंत्रित हो जाती है तो एक्सीडेंट हो जाता है। नियंत्रण में गाड़ी चलेगी तो बढ़िया सफर आपका तय करेगी, लक्ष्य तक पहुंचाएगी। तो इंद्रियां बहुत जरूरी हैं, पर इंद्रिय रूपी घोड़ों की लगाम भी आपके हाथ में बहुत जरूरी है। अन्यथा ये घोड़े अनियंत्रित हो गए तो आपके रथ को एक्सीडेंट करा देंगे, किसी गड्ढे में पटक देंगे। तो ये 3 बातें याद रखो, दोबारा ध्यान से सुनो। दयया सर्वभूतेषु, जीव मात्र पर दया। संतुष्ट्या येन केन वा, जो दिया है प्रभु ने पर्याप्त है और उसमें हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। और सर्वेंद्रियोपशांत्याच, इंद्रियों पर सदा अपना नियंत्रण संयम रखना चाहिए। ये 3 बातें यदि उतार लोगे जीवन में तो जनार्दन आशु तुष्यति, तुष्यत्यासु जनार्दन। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ये 3 बातें गांठ बांध करके रखिएगा। ये नारद जी ने प्रचेता गणों को ये सूत्र भगवान की प्रसन्नता के लिए दिए। अब ये तो रही उत्तानपाद के वंश की चर्चा। अब इनके भाई हैं जो प्रियव्रत, उनकी कथा संक्षिप्त में सुनो। प्रियव्रत ने व्रत लिया कि रात होने से पूरा 12 घंटे का अंधकार में समय बर्बाद होता है, इसलिए हम रात नहीं होने देंगे। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि। इन्होंने ज्योतिर्मय रथ का निर्माण करके पृथ्वी की परिक्रमा लगाई। अब जैसे यहां सवेरा है तो अमेरिका में रात हो गई, तो सूर्य के अभाव में उधर रात्रि हो जाती है। तो इन्होंने क्या किया, रथ निर्माण किया वो सूर्य के समान तेजस्वी। तो जहां जहां अंधेरा होता है वहां ये रथ से उसे उजेला कर देता है। तो पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगाई तो 7 दिन तक दिन ही रहा, रात्रि नहीं हुई। तब ब्रह्मा जी घबराए, प्रियव्रत को समझाए, बेटा गड़बड़ न करो, रात हमने बनाई है लोगों को विश्राम देने के लिए। जब दुनिया सबसे पहला था अजनाब खंड, जिसके राजा बने नाभि, और नाभि के घर में साक्षात भगवान ऋषभ देव जी का प्राकट्य हुआ। बोल ऋषभ भगवान की। ऋषेन ज्ञानेन भाति इति ऋषभः, परम ज्ञानी। ऋषभ देव जी इतने प्रतापी थे कि इंद्र को भी इनसे ईर्षा होने लगी, पानी बरसाना बंद कर दिया। तो योग बल से ऋषभ भगवान ने अपने आप ही पानी बरसा लिया। आजकल भी कृत्रिम बरसात करा लेते हैं, तो ऋषभ भगवान ने बरसात करवा ली, इंद्र की जरूरत ही नहीं पड़ी। इंद्र ने लज्जित होकर के अपनी बेटी बिहा दी ऋषभ भगवान को, जयंती। इंद्र पुत्री जयंती से ऋषभ देव जी ने विवाह किया और 100 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, जिसके नाम से यह देश बना भारत। बोल भारत माता की जय। भारत में 3 भरत हुए, कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी। ये जो भरत हैं, जिनकी अभी मैं संकेत में चर्चा किया था, जो जड़ भरत बन गए थे बाद में मृग के आसक्ति से, ये परम ज्ञानी भरत है। क्योंकि जड़ भरत बन करके इन्होंने रघुगण को वो उपदेश दिया कि रघुगण का कल्याण ही कर दिया। ये परम ज्ञानी भरत है, ज्ञान योगी।
और एक हैं भक्ति योगी। कौन? दशरथ नंदन भरत, रामानुज भरत, जो साक्षात राम जी के मूर्ति मंत्र प्रेम विग्रह है। प्रेम मूर्ति भरत, परम भक्त। अयोध्या कांड पूरा भरत चरित्र से ही भरा हुआ है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। और पूरा अयोध्या कांड में भरत चरित्र गाने के बाद अंतिम सोरठे में दावा करते हुए गोस्वामी जी ने एक बात कही, भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि, तो सिय राम पद प्रेम, अवश्य होय भव रस बिरती। जो नियम से भरत चरित्र का अर्थानुसंधान करते हुए श्रवण करे या वर्णन करे तो दो लाभ उसके जीवन में होंगे। सिय राम पद प्रेम अवश्य होए, गारंटी लेते हैं, निश्चित रूप से गारंटी से सीताराम जी के पाद पद्म में उसकी प्रगाढ़ प्रीति हो जाएगी, अनुराग उत्पन्न हो जाएगा, भरत जी का प्रेम उसमें प्रविष्ट हो जाएगा। और दूसरा भवरस विरति, जो भवरस भरा है, विषय रस वासना का जो भरा हुआ है भवरस, वो सब बाहर निकल जाएगा। भवरस विरति, भवरस से वैराग्य हो जाएगा और राम रस से लवालब भर जाएगा। और अवश्य होए दोनों के बीच में रखा है, तो दीप देहले न्याय से दोनों तरफ ये शब्द लगेगा। अवश्य होए भवरस विरति, भवरस से विरक्ति अवश्य होगी। और सिय राम पद प्रेम अवश्य होए, सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम भी अवश्य होगा। तो अवश्य होए दोनों तरफ लग रहा है, भवरस से विरक्ति भी अवश्य होगी और राम रस में प्रवृत्ति भी अवश्य होगी। ये भरत चरित्र का चमत्कार है, इसलिए श्री राम प्रेम मूर्ति भरत है। और तीसरे महान कर्मयोगी भरत हुए दुष्यंत नंदन भरत, जिनका संस्कृत के महान कवि कालिदास जी के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम में विस्तार से दुष्यंत का चरित्र, शकुंतला के गांधर्व विवाह जो हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है। और उनके बेटा भरत हुए। इसी भरत वंश में पांडवों का जन्म हुआ, इसलिए भगवान पांडवों को भारत कहते हैं। अर्जुन को भगवान गीता में भारत कह करके संबोधन करते हैं और सुखदेव जी परीक्षित को भारत संबोधन भागवत में करते हैं। गीता में भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो भारत संबोधन अर्जुन को। और भागवत में तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिनीश्वर, द्वितीय स्कंद के शुभारंभ में सुखदेव जी परीक्षित को भारत कह रहे हैं, क्योंकि ये सब भरतवंशी राजा है। तो इस प्रकार तीन भरत हुए हैं, जड़ भरत और चक्रवर्ती सम्राट भरत, दुष्यंत नंदन भरत और ऋषभ नंदन भरत। तीन भरत, तीन भरत से यह भारत भूमि विभूषित और सुशोभित है। और ऐसी पुण्य भूमि भारत में जन्म लेने के लिए स्वर्ग के देवता भी ललचाते रहते हैं। अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्नेषां स्वदित स्वयं हरि, यैर्जन्म लब्धं सुभारताजिरे, मुकुंद सैवोपयतं स्पृहाहिनः। देवता कहते हैं, हे विधाता, वो दिन कब आएगा जब हमें भी भारत भूमि में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होगा, हम भी भारत के आंगन में विचरण करेंगे। ये पुण्यात्मा, इन्होंने क्या पुण्य किया होगा जो ये भारत में भ्रमण कर रहे हैं। किम कारी शोभनम, भारत के मानवों से
देवताओं को भी स्पृहा होती है। कह रहे अहो अमीसाम किम कार्य शोभनम, स्पृहा ही ना, हमको इनसे स्पृहा हो रही है। अब एक प्रश्न उठता है, क्यों जी देवता बड़े के मनुष्य? तो सब कहेंगे देवता बड़े होते हैं भाई। तो देवता जब हमसे हर मामले में बड़े हैं तो वो मनुष्य बनना क्यों चाह रहे हैं? हम स्वर्ग जाना चाहें, देवता बनना चाहें, ये बात तो समझ में आती है। उत्कर्ष तो सभी चाहते हैं, अपकर्ष तो कोई नहीं चाहता। फिर देवता कह रहे हैं कि हम भारत में जन्म लें, ऐसा क्यों? उल्टा क्यों? पूछा गया भाई तुम्हें कमी क्या है स्वर्ग में? तो कमी गिना रहे हैं देवता। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, न साधवो भागवतास्तदाश्रया, न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा, सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यता। देवता कहते हैं हम भगवान की कथा सुनना चाहें तो कोई सुनाने वाला नहीं है स्वर्ग में। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, कथा सुधा स्वर्ग में नहीं प्राप्त है। अरे स्वर्ग की छोड़ दो, वैकुंठ में भी नहीं मिलेगी ये कथा। स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्तयम् रसः, अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचन करहि चित। महात्मा में कह रहे हैं स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे अपि अयम रसः नास्ति। वैकुंठ में भी ये रस आपको नहीं मिलेगा। साकेत गोलोक धाम कहीं भी चले जाओ भगवान मिल जाएंगे, वैकुंठ बिहारी मिल जाएंगे, साकेत बिहारी मिल जाएंगे, गोलोक बिहारी मिल जाएंगे, परंतु भगवान की कथा नहीं मिलेगी। इसलिए साकेत जाते समय राम जी ने पवन पुत्र से कहा अरे हनुमान आओ तुम भी चलो ना। बोले महाराज ये बताओ हमको आपकी कथा सुनने को मिलेगी कि नहीं वहां? भगवान बोले हम तो मिलेंगे भैया, वहां कथा नहीं मिलेगी। हनुमंत लाल जी ने हाथ जोड़ लिए, यदि आपकी कथा सुनने को न मिले तो हमें आपके साकेत की आवश्यकता नहीं। और रही बात आपकी, तो आप तो हमेशा परमानेंट हमारे हृदय में रहते हो। जासु हृदय आगार बसहि राम, तो आपको तो हम कभी भी दर्शन कर लेंगे हृदय में, पर आपकी कथा यदि नहीं मिलेगी तो हमें साकेत की आवश्यकता नहीं। क्योंकि प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, हो राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो मैं निवेदन कर रहा था कि देवता हमसे बड़े हैं तो फिर देवता नीचे भारत में मनुष्य बनना क्यों चाह रहे हैं? एक उदाहरण से इस बात को समझ लो। एक राजा ने सारी प्रजा को बुला करके अपना खजाना खोल दिया, जिसको जो चाहिए ले जाओ, आज के दिन की छूट। तो सब खजाने पर टूट पड़ी प्रजा। खजाने में सिर्फ 2 धातुएं थी, लोहे के बर्तन थे, कुछ चांदी के बर्तन थे। तो जो पहले आया उसने चांदी पर हाथ मारा, चांदी खत्म हो गई तो बाकी के लोग लोहा लेके संतोष किए, जो मिल गया सो सही। बंटवारा हो चुका, सब लोग ले चुके। अब राजा ने घोषणा करी चांदी वाले चले जाओ, लोहा वाले एक एक करके हमारे पास आते जाओ। तो चांदी वालों का माथा घूमा कि लोहा वालों को दोबारा क्यों बुलाया गया, कुछ और माल मिलेगा इनको क्या? तो चले तो गए, पर छुप छुप के देखने लगे कि इनको क्यों बुलाया। अब राजा के हाथ पड़ गई थी पारस मणि, और पारस मणि का चमत्कार होता है कि लोहे से रगड़ दो तो सोना बन जाता है, लोहा सोना बन जाता है। तो राजा ने अपनी पारस मणि को सबके लोहे से रगड़ डाली तो सबका लोहा सोने में परिणत हो गया। तो चांदी वालों के चेहरे पर 12 बज गए। अरे राम राम,
बड़े घाटे में चले गए, काश हमने भी लिया होता लोहा। सबको पश्चाताप हुआ और उनको लोहा वालों से ईर्ष्या होने लगी। ये बड़े फायदे में रहे भाई। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य शरीर जो है लोहे के समान और देवताओं का शरीर चांदी के समान। तो जैसे लोहे से चांदी कीमती है, ऐसी मनुष्य से देवता श्रेष्ठ हैं। किंतु किसी दिव्य तत्वज्ञ महापुरुष संत की पारसमणि का स्पर्श इस मनुष्य रूपी लोहे से हो जाए तो यही मनुष्य स्वर्ग को भी अतिक्रमण करके भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त कर सकता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जहां से लौट के ही जीव ना आवे, उस परम धाम का अधिकारी ये मनुष्य बन सकता है, देवता नहीं बन सकते। देवताओं को कर्म करने के लिए क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। उन्हें तो देखो स्वर्ग का सिस्टम होटल जैसा होता है, रुपया जमा करो, मौज मस्ती खूब करो, पर रुपया खत्म तो होटल भी खाली। बिना पेमेंट के यहां कुछ नहीं मिलने वाला। जैसा पैसा वैसी सुविधा होटल में मिलेगी, पैसा के बिना कुछ नहीं है। उसी प्रकार जो पुण्य की पूंजी लेके स्वर्ग में जाते हैं, जब तक पुण्य का बल रहा तब तक स्वर्ग में सुख भोगे, और जहां पुण्य खत्म तो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। तुरंत आपको बाहर कर दिया गया, निकाल दिया गया। इसलिए देवता जब देखते हैं कि हम लोग कथा सुन रहे हैं तो हमसे ईर्ष्या होने लगती है। देखो, हम कथा सुनने के लिए एक बार सुखदेव जी के सामने अमृत का कलश लेके गए कि हमें सुना दो और अमृत परीक्षित को पिला दो, तो हमें फटकार के बाबा ने भगा दिया कि चलो हटो यहां से, हमको कथा सुनने को नहीं मिल रही। और ये लोग देखो कितना कथा अमृत पान कर रहे हैं। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया। बड़े बड़े तपस्वी सिद्ध संतों का दर्शन भारत भूमि में ही संभव है। स्वर्ग में सिद्ध संत नहीं मिलेंगे आपको। परम साधु महापुरुष स्वर्ग में संभव नहीं है, भारत भूमि में ही संभव है। न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा। जो बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, उत्सव मन रहे, अभी विवाह पंचमी का उत्सव मना, तो कभी होली महोत्सव, कभी झूलन महोत्सव, तो कभी जन्म महोत्सव। हमारा भारतवर्ष उत्साह की भूमि है। उत्सवों के माध्यम से सब उत्साह में भरे रहते हैं। तो ये इन उत्सवों को देख देख करके देवताओं को बड़ी जलन होती है कि ये आनंद हमारे स्वर्ग में नहीं है। भोग सामग्री है पर भजन सामग्री बिल्कुल नहीं है। कल्याण का मार्ग स्वर्ग के देवता प्रशस्त नहीं कर सकते। इसलिए इस पुण्य भूमि भारत में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते रहते हैं। और इसलिए भगवान का जितने भी अवतार हुए हैं वो केवल एकमात्र भारत भूमि में हुए और कहीं नहीं हुए। एक प्रश्न उठता है, क्या भगवान भी भारतीय हैं? भाई भारत में ही आते हैं तो भारतीय हो गया कि नहीं? तो फिर उनको जगन्नाथ जगदीश्वर क्यों कहा जाता है? बस उसका कारण है। देखो, पूरा शरीर हमारा प्यारा है, ऐसे पूरा संसार परमात्मा का शरीर है, विराट शरीर। पर हमारे पैर कट जाएं, हाथ कट जाए, आंख फूट जाए, कान फूट जाए, तो भी हम जिंदा रह लेंगे, आराम से रह लेंगे। परंतु हार्ट अटैक हो जाए तो जय सिया राम, फिर कुछ नहीं हो सकता। उसी प्रकार ये संसार भगवान का शरीर है और भारतवर्ष भगवान का हृदय है। भारत के हृदय से धर्म की धड़कन समाप्त हो गई तो सारा विश्व धर्म दिशाहीन हो जाएगा। और भारत में धर्म की धड़कन धड़कती रही तो सारे विश्व में धर्म की ध्वजा फहराती रहेगी। इसलिए भगवान धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए केवल भारत भूमि में ही भगवान का अवतार बार बार होता है। ऐसी पुण्य भूमि भारत में। आइए एक बार हम लोग भारतवर्ष के गौरव गाथा गाएं। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती
है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता फेरा, भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती 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 जय भारती। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा हर एक बाला। और राधा हर एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। जहाँ गंगा जमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, जहाँ गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए। जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए। हाँ ये अमृत पिलवाए। कहीं ये फल फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। वो जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। अलबेलों की इस धरती पर त्योहार भी है अलबेले, अलबेलों की इस धरती पर त्योहार भी है अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग है, होली के कहीं मेले, कहीं दिवाली की जगमग है, होली के कहीं मेले। यहाँ होली के कहीं मेले। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। वो जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती
न ताला डाले, यहाँ कोई न ताला डाले। और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती वंदे बोल भारत माता की। हर हर महादेव। तो हम लोग बड़भागी हैं जो ऐसी पुण्य भूमि भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ, जिस पुण्य भूमि के लिए सारे देवता भी आने के लिए तरसते हैं और भगवान भी बार बार इसी पुण्य भूमि पर अवतरित होते हैं। भारतवर्ष की गौरव गाथा सुखदेव जी ने गाई। बहुत से लोग कहते हैं ये हमारा देश है, हमारा देश है। तो जो विधर्मी अपना देश इसको मानते हैं वो पहले ये बताएं उनके धर्म ग्रंथों में कहीं भारतवर्ष का जिक्र है, कोई चर्चा है क्या? केवल हमारे धर्म ग्रंथों में, सनातन धर्म के इन दिव्य ग्रंथों में ही भारत भूमि का वर्णन है। यहाँ की एक एक नदी का वर्णन है, पर्वतों का वर्णन है, धामों का वर्णन है। केवल हमारे सदग्रंथों में ही भारतवर्ष की महिमा का गुणगान किया गया है। तो जो इस भारत को अपना देश मानते हैं उन विधर्मियों को भी अपने धर्म ग्रंथों में ढूंढना चाहिए भारतवर्ष की चर्चा कहाँ है। यदि उनका देश है तो उनको अपने देश में, अपने धर्म ग्रंथों में उसकी चर्चा होनी चाहिए। बोलो जय सिया राम। अब परीक्षित ने एक प्रश्न किया कि महाराज ये जो कहा जाता है कि पापी लोग मरने के बाद नरक में जाते हैं, वो नरक किधर है? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमपुरी है। 28 प्रकार के नरक हैं। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, असिपत्र मन, सूकर मुख, लाला भक्ष, ये सब नरकों के नाम हैं। किस पाप से किस नरक में कौन सी यातना दी जाती है, विस्तार से पंचम स्कंद के 26वें अध्याय में सुखदेव जी ने बताया। यस्तु परवित्तापत्य कलत्राण्यपहरति सही काल पाशबद्धो यम पुरुषई अति भयानक तामिस्त्रे नरके बलान्य पात्यते। जो पापी पुरुष दूसरों की धरती माने जमीन जायदाद, स्त्री और पुत्रों पर उनका अपहरण कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, वो पापी लोग तामिस्र नरक में जाते हैं, जहां तांबे के समान अग्नि में संतप्त भूमि पर इन जीवों को पटक दिया जाता है। जो दूसरों से द्रोह करके, बैर करके, छल करके, कपट करके, पैसा कमा करके फिर केवल अपने परिवार का पेट भरते हैं, वो पापी पुरुष रौरव नरक में जाते हैं, जहां रुरु नाम के जानवर उनके शरीर के मांस को नोच के खाते हैं। घर में आए अतिथि अभ्यागत मेहमानों को जो क्रोध भरी आंख से देखते हैं कौन बना के खवाए, वो वज्र तुंड नरक में जाते हैं, जहां गीध उनकी आंख नोच नोच करके खाते हैं। इतने भयानक नरकों का वर्णन किया कि परीक्षित तो कांप गए। हाथ जोड़ के बोले, महाराज क्या इन पापियों, इन नरकों से बचने का कोई उपाय है? सुखदेव जी कहते हैं, देखो परीक्षित, नरकों को धोबी घाट समझो। कपड़े पहनोगे तो गंदे तो होंगे, अब गंदे होंगे तो सफाई करनी पड़ेगी।
ये शरीर भी वस्त्र है। इस शरीर रूपी वस्त्र से आपने जितने पाप के दाग लगाए हैं अपने जीवन में, उनकी सफाई तुम्हें करनी पड़ेगी। अब दो तरीके हैं, साबुन लेके अपने हाथ से कपड़े साफ कर लो, फुर्सत नहीं है तो फिर धोबी घाट पर भेज दो। उसी प्रकार आपने जो पाप किया है आप उसका स्वयं प्रायश्चित कर लो, तो आपने अपने हाथ से अपना पाप साफ कर लिया। और प्रायश्चित नहीं करोगे तो यमराज पे डंडा लिए बैठे हैं तुम्हारी सफाई करने के लिए, अच्छी तरह से ड्राई क्लीनिंग करते हैं। आप अपने कपड़े को जितने प्यार से साफ करोगे, धोबी नहीं करेगा, धोबी तो धुलाई करेगा और धुलाई भी धुनाई के साथ करेगा। कपड़े में कोई दया नहीं आती उसे, वो अच्छी तरह से धुलाई करता है। इसलिए उत्तम यही है कि हर व्यक्ति को अपने पाप का प्रायश्चित स्वयं ही कर लेना चाहिए। परीक्षित बोले ये तो बड़ी झंझट वाली बात बता दी महाराज आपने, अब एक एक पाप का एक एक प्रायश्चित व्यक्ति किससे पूछता फिरेगा। आप तो एक ऐसा बढ़िया साबुन बता दो कि सारे दाग धब्बे हम उसी साबुन से साफ कर लेंगे। सुखदेव जी बोले तो एक है। कौन सा साबुन? के चित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनुवन्ति कास्नेन निहारमिव भास्करः। अंधकार को दूर करने के लिए कोई दिया जलाता है, कोई बल्ब जलाता है, पर पूरी तरह अंधकार तभी जाता है जब भवन भास्कर सूर्य का उदय हो जाता है। उसी प्रकार पापों के प्रायश्चित हैं, चांद्रायण व्रत करो, कृच्छ्रायण व्रत करो, और सबसे बड़ा प्रायश्चित है भगवन नाम संकीर्तन। राम नाम का साबुन ऐसा है जिसमें पाप के सारे दाग धब्बे साफ हो जाते हैं।